है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। चुप बज़ात! शरीफों को शैतान कहते हुए तेरी जबान क्यों नहीं जल गई? शायद तू नहीं जानती कि नम्रता बहन एक महिला आश्रम चलाती है, गरीब और मजबूर औरतों को सहारा देती है, और इस बात का सबूत दिया है उसने मेरी बेटी को नौकरी दिलाकर। पर मैं सच कह रही हूँ भाभी, नम्रता आश्रम नहीं चलाती है, लड़कियों की दलाली करती है। विनोद ठाकुर जैसे अय्याश आदमियों के यहाँ वो लड़कियां सप्लाई करती है। मेरी बातों का विश्वास करो भाभी, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। फरीदा, निकल जा यहां से। तू अब अपने कमीनेपन पर उतर आई है। जब्बार भाई जैसे शरीफ आदमी को तू शैतान कह रही है। नम्रता बहन जैसी शरीफ औरत तेरी नजरों में गिरी हुई औरत है। विनोद ठाकुर जैसे पैसे वाले आदमी को तू अय्याश आदमी कह रही है। ये सब तेरे बदजात होने का सबूत है। तू अपनी मनहूस सूरत लेकर क्यों आई है यहाँ पर? तुझसे नहीं देखा जा रहा हमारी इज्जत से रहना? खुद तो बदनाम हुई है दुनिया की नजरों में, अब मेरी बेटी को भी जलील करना चाहती है? नहीं मेरा ये मतलब नहीं है, मेरी बातों पर विश्वास करो, सच कह रही हूँ। हाँ, सब बुरे हैं, सब खराब हैं, सब कमीने हैं। अच्छी तो तू है, शरीफ तो तू है। बदजात, बेहया, क्यों आई है अपनी मनहूस सूरत लेकर इस घर में? तुझसे हमारा इज्जत से रहना नहीं देखा जाता? शरीफों को गालियां देने आई है? अभी मेरी बातों पर विश्वास करो, वो अच्छे लोग नहीं है, वो लोग दलाल है। बदजात, क्यों आई है अपनी काली जबान से हमारी दुनिया में आग लगाने? किसी ने तुझे देख लिया तो लोग थूकेंगे हमारे मुंह पर। तुझे अपनी तो इज्जत का कुछ ख्याल नहीं है, हमारी इज्जत का तो कुछ ख्याल कर। तू तो बेच आई अपनी इज्जत बाजार में, लेकिन मेरी बेटी को तो बदनाम करने की कोशिश मत कर। चली जा यहाँ से फरीदा, चली जा। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ ना तो मैं तेरी जान निकाल दूंगी। निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर बाहर निकालूं, अपने आपे से बाहर हो जाऊं। तो चली जा यहाँ से फरीदा, चली जा, चली जा फरीदा। अभी तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही। अच्छा, तू अकेले बैठकर खेल, मैं बाजार से तेरे लिए चॉकलेट लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ फरीदा, आओ अंदर आओ। फरीदा, क्या बात है? तू रो क्यों रही है? अब बैठ। क्या बात है, तू रो क्यों रही है? प्रगति, मैं रो रही हूँ अपनी किस्मत पर। क्या ऐसी किस्मत भी किसी की लिखी जाती है? जहाँ मान सम्मान मिलना चाहिए, वहां से धिक्कार मिलती है, रुसवाई मिलती है। लोग सच्ची बात भी गुनाह समझते हैं सुनना।
लेकिन ये तो बता, हुआ क्या? मैं अपने भाई और भाभी के घर गई थी सभा के बारे में बात करने के लिए कि जहां वो नौकरी कर रही है विनोद ठाकुर के यहाँ, वो उसके लिए अच्छा नहीं। वहां जाने के बाद मुझे एक नई बात का पता चला। वो नौकरी जब्बार और नम्रता की वजह से मिली है। क्या? लेकिन सबा का उन दोनों से क्या संबंध है? प्रगति, शायद तुम नहीं जानती हो जब्बार कितना कमीना और नीच इंसान है। नम्रता के पास मुझे वही लेकर गया था। फरीदा, क्या कह रही हो तुम? हाँ प्रगति, तब मैं अपने भाई रशीद के साथ रहती थी। मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता था। माँ बाप मरने के बाद मुझे उसी ने पाल पोस कर बड़ा किया। वो मेरी शादी किसी अच्छे घराने में करना चाहता था। तब जब्बार ने नौकरी दिलाने के बहाने नम्रता के पास लेकर गया। उसके आश्रम की चमक धमक देखकर, उसका रवैया देखकर मैं समझ ही नहीं पाई कि वो लोग काम क्या करवाना चाहते। और जब मुझे पता चला तो मैं लुट चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। फरीदा, हाँ, जब इस बारे में मेरे भाई को पता चला उसने मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन इस सदमे की वजह से मेरा भाई शराब पीने लग गया। मेरी वजह से मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं एक इज्जतदार भाई की बहन कहलाने के नाते आज एक बदनाम रुस्वा औरत बनकर रह गई हूं। ये सब जब्बार और नम्रता की वजह से हुआ है। आज फिर एक मासूम और भोली भाली लड़की उनके चुंगल में फंस गई। प्रगति, मेरी मदद करो उस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए। लेकिन फरीदा, तुमने अपने भैया और भाभी को समझाने की कोशिश नहीं की? मैंने भाभी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है। उसकी नजरों में तो जब्बार और नम्रता ही सब कुछ है। फरिश्ते हैं उसकी नजर में वो। उसके खिलाफ वो कुछ सुनना नहीं चाहती। फरीदा, तुम्हारी और मेरी कहानी अलग नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब मैं डूब रही थी ना, मुझे सहारा मिल गया। मेरी बर्बादी की कहानी शुरू हुई थी उस हवेली में, और बर्बाद करने वाले विनोद ठाकुर और ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह थे। मेरे रास्ते में जिन लोगों ने उनका साथ दिया ना, वो मेरे दुश्मन बन गए। नम्रता भी। अब मैंने सोचा था कि नम्रता की कहानी खत्म हो गई है, लेकिन सबा नाम की चिंगारी को जब उसने अपने दामन में जगह दे दी ना, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। प्रगति, हम दोनों जब तक कुछ कर पाए, नम्रता सबा की जिंदगी बर्बाद कर देगी। उसने तो सबा की मां पर भी जादू करके रखा हुआ है। वो उनके खिलाफ एक लफ्ज सुनना नहीं चाहती। उधर उनके खिलाफ जो कुछ भी बोलता है उससे अपना वो दुश्मन समझती है। फरीदा, जब सबा ने मुझे बताया कि वो विनोद ठाकुर के साथ काम करने वाली है, मैं उसे रोकना चाहती थी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर नौकरी मिलने की खुशी देखकर मैंने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगी। लेकिन मैं खामोश नहीं बैठी। मैंने अपने एक आदमी को उस पर निगरानी रखने के लिए छोड़ा। अगर नम्रता या विनोद ठाकुर कुछ करने की कोशिश करेंगे, मुझे फौरन खबर मिल जाएगी। फरीदा, तू एक बात याद रख। तू कभी मत समझ कि तू इज्जत की जिंदगी जीने के काबिल नहीं है। तूने जो कुछ भी किया या तेरे साथ जो कुछ भी हुआ, तेरी मासूमियत ने तुझसे करवाया, और तूने अपने गुनाहों का प्रायश्चित भी कर लिया है। दुनिया जो भी समझे, प्रगति की नजरों में तू 1000 शरीफ औरतों से अच्छी है। और एक और बात, नम्रता ने जो गुनाह किए हैं ना, वो सब साबित हो चुके हैं। अब सिर्फ फैसला करना बाकी है, और ये फैसला प्रगति की अदालत में होगा।
भाई वाह, कमाल का डिजाइन है। वैसे विनोद, हमारी दोस्ती तुम्हारे बापूजी, मेरा मतलब है ठाकुर साहब के साथ है। कहने को तो ठाकुर साहब बड़े यार बादशाह आदमी हैं, लेकिन अब उनके साथ वो मजा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ है। हा? भाई सच पूछो तो ऐसा लगता है कि हमारी जवानी वापस आ गई हो। अधिकारी साहब, वैसे भी आप बूढ़े कहाँ हुए हैं? हाँ। अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है। मैं बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल सच कहा। नए नए मॉडल्स और उनकी अदाएं देख के जी चाहता है कि अब मैं शादी कर ही डालूं। हाँ अधिकारी साहब, ये बड़े दिल गुर्दे का काम है। अब आप शादी कर ही डालिए। अगर आपको हमारी मदद की जरूरत पड़े तो हम जरूर करेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते विनोद साहब। नम्रता जी, आप प्लीज कम इन। हेलो विनोद साहब। हेलो सबा, आज ऑफिस बड़ी लेट आई हो तुम? सॉरी विनोद साहब, मैं घर के किसी काम में उलझ गई थी और मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। ओह नो, अब कैसा है वो? अब उसकी तबीयत ठीक है, बस मामूली सी चोट आई थी सर पर। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। अधिकारी साहब, अधिकारी साहब, ये सबा है, हमारी कंपनी की डिजाइनर है। और सबा, ये अधिकारी साहब हैं, सरकारी ऑफिसर हैं। जी नमस्ते। हेलो। शायद नम्रता जी ने लेके आएंगी। ये नेक काम नम्रता जी के अलावा और कौन कर सकता है अधिकारी साहब? अरे आप लोग तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। देखा सबा? नम्रता आंटी, अच्छे लोगों की बातें अच्छी होती हैं और फिर आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अच्छा, तो तुम भी इन लोगों में शामिल हो गई हो अब? हाँ? नम्रता जी, आप भूल गई हैं कि सबा हमारे कंपनी की एक मेंबर है। और सबा, तुम्हारे डिजाइन्स वाकई में खूबसूरत है। भाई बहुत खूबसूरत डिजाइन है, बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत ही नहीं, बस तारीफ के काबिल है। मैं सिर्फ तारीफ नहीं करूंगा सबा, पर तुम्हें यह बताना चाहूंगा कि तुम्हारी तनख्वाह मैंने 2000 रुपए बढ़ा दी है। जी विनोद साहब, शुक्रिया। शुक्रिया अदा मत करो सबा, यह एहसान नहीं है बल्कि तुम्हारी काबिलियत का इनाम है। देखो सबा, तुम इस कंपनी में जितना दिल लगाकर काम करोगी ना, उतना ही विनोद साहब की मेहरबानियां तुम्हारे ऊपर बढ़ती ही जाएंगी। अच्छा तुम एक बात बताओ, आज तक तुम्हारे इस काम की किसी ने इतनी तारीफ की है? जी नहीं। अधिकारी साहब, अधिकारी साहब, जी जी। सबा बिल्कुल नहीं है इस कंपनी में। अच्छा, हाँ, मगर अपने काम में इसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। जी, मगर उम्र के हिसाब से अभी ना तजुर्बेकार है। इसे आप लोगों की मोहब्बत और मदद की जरूरत है। अरे नम्रता जी, मोहब्बत और मदद, इसी में तो सारी जिंदगी गुजारती है। देखा सबा, यहाँ सब लोग कितने अच्छे हैं, है ना? आपने मुझे बुलाया विनोद साहब? हाँ सुरेश जी, प्लीज कम इन। सुरेश जी, ये सबा है हमारे कंपनी की नई डिजाइनर। अच्छा, तो आप ही ने वो डिजाइन बनाए? वाह भाई वाह, कमाल कर दिया आपने तो। मुझे यकीन है कि आपके बनाए हुए डिजाइन फैशन की दुनिया में तहलका मचा देंगे। जी शुक्रिया। सबा, आप इनके साथ ऑफिस चले जाओ, ऑफिस देख लीजिए और काम भी सीख लीजिए। आइए। जाओ। वाह वाह नम्रता, क्या फूल लेके आई हो। अरे इसकी खुशबू ने तो दिल और दिमाग दोनों को मुअत्तर कर दिया। क्या कर दिया? मुअत्तर, यानी कि खुशबू में बसा दिया है। वैसे अधिकारी साहब, आप इस फूल की खुशबू से अपनी जिंदगी को महका सकते हैं। सच सच विनोद, सच? बिल्कुल सच कह रहा हूँ अधिकारी साहब, मगर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अगर आपने मुझे डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड दिलवा दिया तो सबा नाम के इस फूल को आपके गले का हार भी बना दूंगा। वाह वाह विनोद वाह, ये कह के तो तुमने मेरा पूरा वजूद हिला दिया। अब तुम देखो कि मैं काउंसिल्स के मेंबर्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता हूँ। और ये बात पक्की समझो कि ये अवार्ड तुम्हारे सिवाय और किसी को नहीं मिल सकता। ये मेरा वादा है, अधिकारी का वादा था। तो आप भी देखेंगे अधिकारी साहब कि विनोद ठाकुर अपने वादे को किस तरह से पूरा करता है। नम्रता जी, जी विनोद साहब। आप उस लड़की को सब कुछ समझा दीजिए। अरे विनोद साहब, समझाना क्या है? मैं उस लड़की को ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगी वो दिन रात आप ही के गुण गाएगी। अब काउंसिल्स के मेंबर्स को मैं अपने प्रश्न में कैसे करता हूँ तुम देख सकते हो। गौरव बेटा, आजकल उन लड़कों का क्या हाल चाल है?
वो तुझसे लड़ते झगड़ते तो नहीं है ना? माँ, वो मुझसे लड़े या ना लड़े, लेकिन मेरी लड़ाई तो उनसे शुरू हो गई है। प्रगति, सुना तूने ये क्या कह रहा है? गौरव, हमें भी तो बता, तेरे कॉलेज में हो क्या रहा है? दीदी, पूरा दिन तो मैं पढ़ाई में बिजी रहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लड़के हैं जो पूरे कॉलेज को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वो कॉलेज में हशीश और ड्रग्स बेचते हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। हशीश और गर्द, यानी कि ये लोग खुलेआम कॉलेज में ड्रग्स बेचते हैं? हाँ विकास भैया, कॉलेज में एक ग्रुप है लड़कों का जो खुलेआम ड्रग्स का बिजनेस करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई लड़का या लड़की अगर उनके खिलाफ कुछ बोले तो उसे डरा धमका के चुप करा देते हैं। गौरव, क्या उन लोगों ने तुम्हें भी कभी डराया धमकाया? मुझे डराया ही नहीं, वो तो चाहते हैं कॉलेज में मुझसे कोई दोस्ती ना करे, मुझसे कोई बात ना करे। दीदी, वो लड़की से मिलाया था उस दिन। हाँ, दीपाली। उसे भी धमकाया, मगर अब वो डरने लगे मुझसे। नहीं गौरव, वो लोग तुमसे डरे नहीं है, बल्कि वो तो तुम्हें सबक सिखाने का कोई ना कोई प्लान बना रहे होंगे। तुम जरा इन लोगों से बचकर रहना गौरव। बाय द वे, इनका लीडर कौन है तुम जानते हो? राकेश ग्रोवर नाम है। राकेश ग्रोवर? राकेश ग्रोवर? इसे तो तुम अच्छी तरह जानते हो ना? आशा, ड्रग्स की दुनिया के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्रिमिनल को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन राकेश ग्रोवर तो एक मामूली सा स्टूडेंट है, उनका कमीशन एजेंट है। इसका मतलब ये सारे लोग अब गौरव को नुकसान पहुंचाएंगे? भाभी, वो मेरा क्या नुकसान पहुंचाएंगे? मुझसे टकराने का एक बार अंजाम तो वो भुगत चुके हैं। अब अगर दोबारा मुझसे टक्कर ली तो मैं उनकी हालत खराब कर दूंगा। नहीं गौरव, ये लोग कभी भी खुलकर तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, हमेशा छिपकर तुम पर वार करेंगे, क्योंकि इस तरह के लोग बड़े क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि गौरव अकेला नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। विकास भैया, मैं तो आपसे कहूंगी कि अगर आप इसमें ना ही पढ़े तो बेहतर होगा। प्रगति, तुम अच्छी भैया, इस वक्त ये लड़ाई कॉलेज कैंपस में चल रही है, लड़कों के बीच। अगर आप इसमें पड़ जाएंगे तो इसका रूप ही बदल जाएगा। हो सकता है कि फिर इस लड़ाई में वो लोग भी शामिल हो जाएंगे जो शायद आपको भूल चुके हों, और ये बात हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। प्रगति बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, अगर आप इस लड़ाई में शामिल होंगे तो वो सारे लोग जो आपको भूल चुके हैं फिर से जाग जाएंगे। देखो आशा, मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगा कि ये लोग गौरव को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। विकास भैया, गौरव इतना कमजोर थोड़ी है कि कोई भी उसे नुकसान पहुंचा सके। लेकिन गौरव, तू मेरी एक बात सुन, तू उन लोगों से अकेले उलझने की कोशिश मत कर, और तू अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगा। ठीक है दीदी। मैं देखता हूं। अरे संजय, कैसे हो? हेलो विकास भैया। आओ। कैसे? प्रगति? हाय संजय। नमस्ते प्रगति जी। प्रगति जी, मैं आपके लिए एक खास खबर लाया हूँ। हाँ बोलो। आज नम्रता सभा को लेकर विनोद के ऑफिस आई थी। वहां वो खड़ूस ऑफिसर, अधिकारी भी मौजूद था। ये सब लोग मिलकर सभा को फांसने की सोच रहे हैं। ये सभा कौन है? भाभी, सभा एक गरीब लड़की है जिसे विनोद ठाकुर ने अपने कंपनी में नौकरी दी है, नम्रता की सिफारिश पर। नम्रता की सिफारिश पर? हाँ भाभी, नम्रता एक बार फिर अपने हाथ पांव फैलाने की कोशिश कर रही है। सभा मेरी स्टूडेंट रह चुकी है। वो एक खूबसूरत और नौजवान लड़की है, लेकिन गरीब है। नम्रता ऐसी लड़कियों की खोज में रहती है। वो लोग नौकरी का लालच देकर ऐसी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि प्रगति सभा की मदद करने के लिए तैयार है। संजय, तुम एक काम करो, तुम सभा का साए की तरह पीछा करो। मुझे एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है प्रगति जी, मैं चलता हूँ। ओके, बाय। गौरव, अरे दीपाली। गौरव, आज कॉलेज में बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्यों, क्या हो गया? वो लड़का है ना सचिन, वही लड़का जो ड्रग लेता था? हाँ। क्या हो गया उसे? आज क्लास में बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसकी हालत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। उसके घर वालों को किसी ने इन्फॉर्म किया? अब ये तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जब हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो उसके घर वालों को किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया होगा।
दीपाली तुम एक काम करो, तुम ऑफिस जाओ, उसके घर का एड्रेस लो, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो। कौन से हॉस्पिटल में वो? जीटी हॉस्पिटल। मैं काम करता हूँ, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, तुम ऑफिस जाओ। ओके बाय। बाय। ये चेतावनी नंबर 2 है तुम्हारे लिए। तुम हमारी खींची हुई लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश कर रही हो। समझ लो हमारी बात। उसके घर वालों को बताने की कोई जरूरत नहीं है और ये काम तुम्हारा है भी नहीं। देखो मैं तुम्हारी धमकियों में नहीं आने वाली हूँ, मुझे धमकी देने की कोशिश मत करो। गुरुस्वामी, बहुत हिम्मत बढ़ती जा रही है इस कन्या की, और अब तो ये तुम्हारे सामने भी बहुत जबान खोलने लग गई है। अरे हमने अच्छे अच्छों की जबान बंद कर दी इस कॉलेज में। ये क्या चीज है? और एक बात, तुम यहां से निकल जाओ। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।